नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की चुनावी एंट्री, चुनावों के बीच पहला वीडियो जारी किया। कहा, मैंने बोला कम काम ज्यादा किया है। मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली। देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एंट्री की है। पीएम नरेंद्र मोदी की अबोहर रैली से पहले उन्होंने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर निशाने साधे। पूर्व पीएम ने कहा कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है, जो अंग्रेजों फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता है। डॉक्टर सिंह ने केंद्र सरकार को चीन के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि 1 साल में चीन फौज भारत की पवित्र जमीन पर बैठी है। इस सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। सरकार देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी फेल हुई है। महंगाई से लोग परेशान हैं। आज देश की स्थिति चिंताजनक है। कोरोना के दौरान में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण एक तरफ अर्थव्यवस्था गिरी है, महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ 7 साल सरकार चलाने के बाद भी केंद्र सरकार गलतियों को नहीं मान रही है। वहीं लोगों की समस्याओं के लिए पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरा, मैंने कम बोला और काम ज्यादा किया है। मैं मानता हूं कि पीएम के पद का एक खास महत्व होता है। इतिहास पर दोष लगाकर अपने गुनाह कम नहीं हो सकते। पीएम के तौर पर काम कर मैंने ज्यादा बोलने की जगह काम को ज्यादा तरजीह दी। हमने सियासी लाभ के लिए देश को नहीं बांटा, कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। तीसरा, चीनी कब्जे की बात को दबाया जा रहा है। चीन की फौज पिछले 1 साल से हमारी पवित्र धरती पर बैठी है। इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुराने दोस्त हमसे टूट रहे हैं, पड़ोसी देशों से भी हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ताधारी को समझ आ गई होगी कि जबरन गले लगने, घुमाने या बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंचने से देश के रिश्ते नहीं सुधर सकते। सरकार को यह भी समझ लेना चाहिए कि अपनी सूरत बदलने से ही सीरत नहीं बदलती। सच हमेशा सामने आ ही जाता है। चौथा, पंजाब के लिए कांग्रेस ही सही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि चुनावी माहौल में पंजाब की जनता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इनका मुकाबला ठीक तरीके से करना जरूरी है। कांग्रेस ही पंजाब में किसानों की खुशहाली और बेरोजगारी को दूर कर सकती है। पंजाब के वोटरों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पीएम ने कहा कि भारत आज एक बड़ी अहम मोड़ पर खड़ा है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर के भाई बहनों के साथ देश और राज्य के हालात के बारे में चर्चा करूं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह की वजह से इसी तरह संबोधित कर रहा हूं। पांचवा, पीएम सुरक्षा चूक पर पंजाब को बदनाम किया गया। कुछ दिन पहले पंजाब की सुरक्षा के नाम पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और यहां के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिससे किसी भी तरह से ठीक नहीं माना जा सकता है। छठा, किसान आंदोलन में पंजाबियों को बदनाम किया गया। किसान आंदोलन के दौरान भी पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की गई। जिन पंजाबियों की दिलेरी, बहादुरी, देशभक्ति और कुर्बानी को पूरी दुनिया सलाम करती है, उनके बारे में क्या कुछ नहीं किया कहा गया। पंजाब की धरती पर पैदा हुए एक सच्चे देशवासी के नाते मुझे इससे बहुत दुख हुआ। सातवां, आर्थिक नीतियों की समझ नहीं, आर्थिकता की कोई समझ नहीं है। गलत नीतियों की वजह से देश आर्थिक मंदहाली की जकड़ में फंस गया है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और औरतें परेशान हैं। देश के अन्नदाता दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। देश में सामाजिक असमानता बढ़ गई है। लोगों पर कर्ज बढ़ रहा है, कमाई घट रही है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के साथ धोखा कर सब कुछ ठीक बता रही है। सरकार की नीति और नीयत में खोट है। इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जिन्ना खोखला होवेगा उन्ना ही खतरनाक है। उन्ना दा राष्ट्रवाद अंग्रेजी दी पाड़ो ते राज करो दी नीति ते टिकिया होया है। ਜਿਹੜਾ संविधान साढ़े लोकतंत्र का आधार है, उस संविधान से इस सरकार नू जरा भी भरोसा नहीं है। संवैधानिक संस्थावां नू लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। मसला सिर्फ देश के अंदरली समस्या का नहीं, ये सरकार विदेश नीति के मोर्चे ते भी
पूरी तरह फेल साबित हुई है। चीनी फौजी पिछले 1 साल तो ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ बिगड़ते जा रहे हैं। हमें उम्मीद है रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना